अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन हो रहा था। दिल्ली में अभी भी लगातार दर्जनों परिवार पाकिस्तान से भारत पहुंच रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई और ये कहा गया कि दिल्ली से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाएगा, उनके देशों में भेजा जाएगा, यानी बांग्लादेश भेजा जाएगा। जगतगुरु शंकराचार्य जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। महाराज जी, जिस तरीके से सरकार दोनों मिलकर ये कह रही है कि जो बाहर से आए हैं उन्हें बाहर भेजा जाना चाहिए, आप इस चीज़ का स्वागत करते हैं? किस तरीके से देखते हुए करोड़ों बांग्लादेशी, लाखों रोहिंग्या भारतवर्ष में मौजूद है? बात यह है कि ये बात स्वागत योग्य नहीं है। स्वागत से ज़्यादा स्वागत अभिनंदन योग्य है। लेकिन जब अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी लगा करके घुसपैठिया भारतीयों को वापस भेजा, उसके बाद से ये बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि अभी भी नकल ही की जा रही है। अभी भी भारतीयता वास्तव में जागी नहीं है। ये तो बहुत पहले होना चाहिए, घुसना ही नहीं देना चाहिए था, और घुस गए थे तो निकालना चाहिए था। और अभी भी केवल दिल्ली से क्यों निकाल रहे हो? पूरा भारत तुम्हारा नहीं है, केवल दिल्ली तुम्हारी है। तो अभी भी इसमें कमी है। हमें चाहते हैं कि जैसा निर्णय अमित शाह जी ने दिल्ली के बारे में लिया, वैसा ही पूरे देश के बारे में ले। एक एक बांग्लादेशी, एक एक दूसरे किसी भी देश से आया हुआ व्यक्ति, उसको वापस करें, उसी शैली में करें जिस शैली में ट्रंप ने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को भारत में रहने नहीं दे रहे हैं ये लोग। आकर के यहाँ पर जिस तरह से आपराधिक और दूसरी तरह की गतिविधियाँ चलाए हुए हैं, अच्छा नहीं है वो भारत के लिए। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलेगा, बांग्लादेश के लोग यहाँ आकर के रह रहे हैं और वहाँ पर जो हिंदू हैं उनको सताया जा रहा है। उनको भी तो पता चले कि हमारे ऊपर भी कड़ाई हो सकती है। तो हम अभिनंदन करते हैं उनके द्वारा लिए गए इस निर्णय का। लेकिन साथ में हम चाहते हैं कि अभी भी इसमें उतनी प्रसन्नता नहीं हो रही है, क्योंकि जब ट्रंप ने आपके घुसपैठियों को वापस किया, कड़ाई से वापस किया, तब आपको थोड़ा सा इस बारे में ध्यान आ रहा है। इससे पहले क्यों ध्यान नहीं आ रहा था? और मान लो अब आया है तो अब कम से कम थोड़ा सा दिल्ली भर में ये दिखा करके मत रह जाइए, पूरे देश में कड़ाई से इसको लागू करिए। हम सब आपके साथ हैं इस मामले में। स्वामी जी, आपने भारतीय स्तर की बात की कि भारत से जो भी बाहर से आए हैं उन्हें बाहर भेजा जाना चाहिए, चाहे वो रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी। लेकिन जहां बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आपने खुद इस बात का जिक्र किया, उनके लिए भी क्या सरकार को कोई कूटनीतिक प्रयास किया जाना चाहिए? कुछ संभावना है? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप का भी आपने जिक्र किया था, वो तो ये कहते हैं कि मैक्सिको से लेकर के और कनाडा तक, ग्रीनलैंड से लेकर के और पनामा तक हम अमेरिकन इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे। क्या भारत को भी उस तरह का कुछ सोचना चाहिए? ठीक है, वैसे तो वैश्वीकरण का युग है। पूरे विश्व को हम लोग सदा से अपना कुटुंब मानते रहे हैं। भारत की तो यही पहचान रही है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन सवाल यह है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना तब हम अंगीकार कर सकते हैं जब हमें पूरे विश्व से कोई खतरा ना हो। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि घुसपैठिए आते हैं और आकर के हमारे देश में ही हमारे विरुद्ध वातावरण बनाते हैं, तो उस बारे में हमको सजग होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, और बांग्लादेशी भारत में आकर के जितने बस गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हम ये कहते हैं कि जब बांग्लादेशियों को हम लोग बांग्लादेश भेजेंगे, तब उतनी से उससे ज़्यादा जगह खाली हो जाएगी जितने वहाँ हिंदू हैं। तो हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम कह सकते हैं कि अगर आप हिंदुओं को ठीक से रखो, नहीं तो फिर हम आप वालों को सबको वापस करके अपने वालों को बुला लेंगे, हिंदुओं को बुला लेंगे। अगर ये बात हम रख सकते हैं तो वहाँ पर जो हिंदू हैं उनकी भी सुरक्षा होगी। स्वामी जी का अंतिम सवाल, बहुत से बांग्लादेशी इस तरह का विचार रख रहे हैं कि चिकन नेक कॉरिडोर को तोड़ा जाएगा। अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें, बड़े बांग्लादेश की बात आ रही है, तो क्या ऐसा स्थिति लगती है कि जो अखंड भारत का सपना है, वो सपने की शुरुआत क्या बांग्लादेश बॉर्डर से हो सकती है? क्योंकि त्रिपुरा से बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर रह जाती है, और ये वो इलाका है जहाँ हिल एरिया है, जहाँ पर बहुत से हिंदू अभी भी रहते हैं बांग्लादेश के। देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश जो है वो भारत का ही अंग कभी रहा है।
कभी बांग्लादेश भी भारत ही रहा है, फिर वो पाकिस्तान बना, फिर वो बांग्लादेश बन गया। और वो अगर ये कह रहे हैं कि हम एक और टुकड़ा करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि आज उनके इसी रवैये के कारण बांग्लादेश में हिंदू भूमि की मांग शुरू हो चुकी है और बांग्लादेश 2 टुकड़े होने के कगार पर खड़ा हो चुका है। वहाँ के हिंदू भूमि की मांग कर रहे हैं। सफलता मिल सकती है? क्यों नहीं मिलेगी? जब आप एक पूरे के पूरे समाज के ऊपर अपनी भावना लादने की कोशिश करोगे तो वो कब तक आखिर आपके साथ रह पाएगा? तो वो स्वाभाविक है, उस अपनी मांग करेगा, अपने हक की मांग करेगा, और हक की मांग करेगा तो फिर 2 भाई जब लड़ जाते हैं तो घर परिवार बट जाता है, खेती बट जाती है। तो ऐसे ही बांग्लादेश बटने की कगार पर है। हिंदुओं के साथ जो अत्याचार वहाँ शुरू हुआ है वो हिंदू भूमि की मांग के रूप में आगे आ रहा है और आगे चल करके बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो सकते हैं। न्यूज़ नेशन को आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। चलिए, साफ तौर पर जिस तरीके से जो प्रवासी और अवैध रूप से घुसपैठिए भारत में पहुंचे हैं, दिल्ली नहीं पूरे देश से, चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। जो स्थान बसता है वहां पर हिंदुओं को बसाया जा सकता है, और अगर हिंदू इंटरेस्ट के लिए बांग्लादेश में हिंदू भूमि बनती है तो उसका समर्थन भी अति आवश्यक है। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।